नमस्कार दर्शकों, मैं मनोज गुप्ता, आपका योग गुरु। आज एक बार पुनः आपके समक्ष आया हूँ, जो बैठकर और खास करके भोजन करने के बाद कुछ आसन और प्राणायाम के बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए आज बात करते हैं, भोजन करने के बाद कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भोजन करने के बाद बैठते हैं वज्रासन में। तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे इसके बारे में बताऊंगा, क्या लाभ होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। भोजन करने के बाद जब वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र एक्टिव हो जाती है और भोजन बहुत अच्छे से पच जाता है सिर्फ इस आसन में बैठने से। वज्रासन, इस अवस्था में बैठते हैं। आप एक बार फिर से देख लें, दोनों पैरों को इस प्रकार अंगूठा और एड़ी एक साथ सटा लेंगे और इस पर बैठ जाएंगे एड़ी पर। और कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, इस प्रकार कर लेते हैं, लॉक कर लेंगे अपने उंगलियों को और इस प्रकार बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने पैरों को पीछे करेंगे और एड़ी पर अपने नितंब को रखकर बैठ जाएंगे। ये आपका सही तरीका है वज्रासन। दोनों हाथ आपका इस अवस्था में, सिर सामने की ओर। अगर इस अवस्था में 5 से 10 मिनट बैठते हैं तो आपकी पैर की मांसपेशियां मजबूत बनेगी और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनेगा, आपका भोजन अच्छा से पचेगा। वज्रासन में बैठकर कौन कौन से एक्सरसाइज अभ्यास कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो भोजन करने के बाद पहला एक्सरसाइज है आपका ये वज्रासन। निश्चिंत हो जाइए, जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो पैर के साथ आपकी पेट भी मजबूत बनेगी। अब 10 मिनट तक बैठना है तो कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लीजिए, वज्रासन के साथ और एक्सरसाइज का भी लाभ आपको मिल जाए। तो बैठ के भ्रामरी भी कर सकते हैं। अंगूठा है ये छोटी वाली आपको कान दिख रही होगी, दोनों बंद हो जाता है अंगूठे से। 3 उंगली आंख पर ये ध्यान रहे, आपको आंख दबाना नहीं है, आंखों को ढकना है और इंडेक्स फिंगर सिर पर। ये अवस्था हो जाता है। लंबी गहरी श्वास खींचकर श्वास समाप्त। फिर से श्वास अंदर भरेंगे, पाँच से 10 बार आप कर सकते हैं। जब भ्रामरी करेंगे तो आपकी सिर संबंधित बीमारियां समाप्त हो जाएगी। पागलपन का जो दौरा पड़ता है, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, ये सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो भ्रामरी से भी लाभ ले लेंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है हाथ यहाँ रखने की तो दोनों हाथ यहाँ रखकर कर सकते हैं। पहला हो गया आपका वज्रासन। वज्रासन में बैठकर भोजन के बाद करना है, बैठकर भ्रामरी कर लेंगे। थायराइड में भी अच्छा काम करता है। थायराइड को और अच्छा ठीक करने के लिए उज्जाई प्राणायाम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भोजन करने के बाद आप कर सकते हैं। श्वास अंदर भरेंगे, छोड़कर रोक लेते हैं और जलान बंद यहाँ लगाएंगे। गर्दन को टाइट करके, ये आपकी टुड्डी यहाँ नीचे सट जाएगी और गर्दन को टाइट करके गर्दन से होते ही हवा को खींचेंगे।
सीधा दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से श्वास छोड़ देंगे। 5 बार इसे भी कर सकते हैं आप। इस उज्जाई प्राणायाम को करने से आपके थायराइड की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सिंह आसन भी कर सकते हैं। बैठे रहिए। अगर आप हाथ को आगे कर लेते हैं, इस अवस्था में भी कर सकते हैं, पर आप आगे हो जाएंगे तो आपकी पेट में जो पचने की शक्ति है इसमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वज्रासन अच्छी अवस्था है। इस आसन को बोलते हैं सिंह आसन, अर्थात शेर की तरह दहाड़ना। इससे आपकी आवाज मीठी होगी। खास करके बच्चों के लिए भी काफी अच्छी यह एक्सरसाइज है, आसन है। तो शेर की तरह दहाड़ना, जो बच्चे तोतला कर बोलते हैं, आवाज मीठी करने के लिए ये सब आप सिंह आसन को करवाइए। श्वास अंदर भर के जी बाहर निकालेंगे। 5 से 10 बार इसे कराते हैं तो आपकी थायराइड, आवाज मीठी होना, ये समस्या दूर हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं प्राणायाम। सिर संबंधित समस्याओं के लिए, आंखों के लिए, बालों का झड़ना, बालों का पकना, ब्लड प्रेशर में मिर्गी आना, मेमोरी पावर का लॉस होना, जिस बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगा उनके लिए, साइनस में, एसिनोफिलिया में, सर्दी जुकाम में, ये सब लाभ मिलता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। वज्रासन में बैठ जाइए भोजन के बाद और आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। करने के 2 तरीके हैं। पकड़ने के लिए अंगूठा नाक पर, इंडेक्स के ऊपर आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपका वर्क होगा। अंगूठा नाक पर और ये 2 उंगलियां आपके नाक पर। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 15 मिनट आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो सिर संबंधित बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। पर ध्यान रहे, आप बैठे हैं वज्रासन में, आपको पाचन तंत्र मजबूत बनाने की यहाँ कार्य हो रहा है। इसके साथ और 2-3 बीमारियों को भी हम अलग से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम जब भी करेंगे तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो भोजन के बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यहाँ पेट में जो भोजन है कोई मतलब नहीं है। आपके सिर संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम है। आज इस जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन आप सबसे एक अपेक्षा रखता हूँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी लोगों को ये फायदा मिले, जन जन तक यह वीडियो जाए, सबको लाभ मिले, इसलिए एक बार शेयर जरूर करें। धन्यवाद।